दुनिया जलील होने के लिए होती है, ख्वार होने के लिए होती है। क्यों शामी साहब, बहुत से लोगों ने आपको हमेशा एक सीरियस रूप में देखा है और आप एक बड़े सीरियस जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शामी साहब कभी जिंदगी में इश्क, कभी जिंदगी में फ्लर्ट, कभी जिंदगी में किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी को जिंदगी में दिल दिया, खुल के बता दें सर आज। मेरी जवानी की बात हो रही है ना, अभी की बात नहीं हो रही। ज़ियाउल हक या भुट्टो की बात नहीं कोई याद नहीं। अब दिल में ज़ौक़ वस्लो यादें यार तक नहीं। अच्छा, याद नहीं है, हो सकता है हो आग इस घर में लगी कि जो था जल गया। अच्छा। असल में जिस माहौल में हम रहे और परवरिश पाई, उसमें इस तरह के चौंचले कहाँ होते थे। सर आप क्यों शामी साहब, इश्क करने में क्या बुराई है? सर आप उस माहौल में क्यों रहे? नहीं, और इश्क करने के लिए कोई खास माहौल होता है? जाहिर है, अच्छा सवाल है। हाँ माहौल होता है। लाइक जॉइंट फैमिली में रहना या नहीं रहना? नहीं, जो हमारे ज़माने की फैमिली है। सर आपको बचपन में कोई इरशाद भट्टी नहीं मिला जो आपका माहौल ख़राब करता? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं मिला। अच्छा शामी साहब, इश्क का खाना खाली है, मतलब ये रिकॉर्ड की बात है। खाली भी आप क्या कहेंगे, यानी इश्क तो किया तो फिर अपनी बेगम से किया। ये डिप्लोमेटिक शादी की बात, शादी पहले कर ली, इश्क बाद में किया। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आया। और सबसे मजबूत और अच्छा इश्क कई लोग ऐसे हैं होता है। वो इश्क पहले करते हैं, शादी बाद में हो जाती है, और शादी पे तवज्जो भी नहीं होती, हो ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ शादी पे तवज्जो होनी चाहिए। कामरान शायद इश्क के नतीजे में शादी हो जाए या शादी के नतीजे में इश्क हो जाए। तो शाजिया मोहब्बत साहब, शरीक हयात जो होती है उसका जब इतनी रफाकत हो जाए जितना आपकी है तो बहुत जिंदगी में शामिल हो जाती है। और ये बात तो ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जो तस्वुर है ना, सबसे करीबी रिश्ता हो जाता है फिर वो औलाद से भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो बीवी है, जो हमारे यहाँ तस्वुर है उसका, हम इंडियन मुसलमान है ना, यानी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, तो हमारे यहाँ तो फिर रफाकत पायदार होती है। और हमारे यहाँ तो दूसरी शादी जो है उसको एक हराम ही समझा जाता है। और इसलिए जब आप बरसों का साथ होता है और यानी आप सर्दो गर्म चखते हैं, अब एक पूरी लाइफ गुजरी स्ट्रगल में, जब मुशक्क़त की ज़िंदगी थी फिर सहूलत की ज़िंदगी आई, तो सर अब उसमें फिर ये नहीं शेयर करना पड़ता है ना। अब मेरी आप तो बीवी को देखे ना उसने मुझे आज तक ये कहा कि मुझे फलां कपड़े चाहिए, वाह, ना कहा कि मुझे ये जेवर चाहिए, यूनिक केस है ये, ना कहा कि मुझे जनाब फलां जगह खाना खिलाओ, क्योंकि मेरे ख्याल है तो ये भी एग्री नहीं करेंगे ना। तो मैंने जिसको शामी साहब मिल जाए उसको कुछ और चाहिए। नहीं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात ये है, लेकिन जिस वक्त शामी साहब नहीं थे तभी उन्होंने कभी शामी साहब नहीं थे तब भी कभी डिमांड नहीं, ये बता रहे उस वक्त भाई आपके पास डिमांडिंग कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो बता रहे तो सुनो तो सही ना उनकी बात। अपनी वालदा को देखा, और अपनी वालदा के पास 4 या 5 जोड़े होते थे, 2 उन्होंने पहनने हैं जब कहीं शादी गमी पे जाना है घर से बाहर, और 2 वो है जो आपने घर में पहनने हैं। अगर मैं इसी बात को अगर बड़ाई साहब से पूछूं, बड़ाई साहब इस तरह की खवातीन पिछले जमाने में होती थी, हर जमाने में कहीं मिल जाती हैं एक दो कि जो डिमांड ना करे हस्बैंड से, जो लड़ाई ना लड़े हस्बैंड के साथ? नहीं, देखिए ये जो शामी साहब जिस ज़माने की हमारी माओं की बात कर रहे हैं, कंटेंटमेंट का दौर था और खुशहाली भी नहीं थी, कपड़े धोने खुद पड़ते थे, उस ज़माने में मशीनें भी नहीं थीं, तो मतलब है उनकी ज़िंदगी की आप मुशक्क़त का अंदाज़ा लगाएं कि सुबह उस ज़माने में हर घर में, जो हम देहाती ख़ासकर लोग हैं, हमारे घरों में भैंसें भी होती थी, दूध आता था, फिर दूध दोया जाता था, फिर सुबह सुबह वो उस प्रोसेस से गुजरती, फिर नाश्ता शुरू हो जाता, फिर नाश्ता शुरू होता तो बच्चों ने स्कूल जाने का शुरू कर देता, फिर उनका दोपहर के खाने का। यानी आज की औरत तसव्वुर ही नहीं कर सकती जो स्ट्रगल वो करती थी विदाउट कंप्लेंट। ये जो हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि एक तो जो भी डिमांड ना गैर जरूरी किया करे हस्बैंड से, उसको तंग ना किया करे। मेरी गुजारिश ये है कि पढ़ लिख के जो आप लोग खासकर प्रोफेशनल तालीम हासिल करते हैं, आपको फिर घर नहीं बैठना चाहिए। आप लेडी डॉक्टर बन गई हैं, कौम का पैसा लगा है, कौम की मेहनत लगी है, तो कम अज़ कम आपको कुछ ना कुछ खिदमत कौम की करनी चाहिए। ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि बस लेडी डॉक्टर को ब्याना है लेकिन घर बिठाना है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों जी? आप मेरे ख्याल में ये ट्रेंड बदल गया, और जहाँ कह रहे थे कि आजकल वैसी कोई लड़कियाँ मिलती नहीं है, आई एम नॉट डिमांडिंग, मैं डिमांडिंग नहीं हूँ,
मैं तंग नहीं करती, ऐसा नहीं है कि मैं जिशान से ये कहती आप हूँ तो और डिमांड की वो तो जरूरत खुद ही ही नहीं है ना। निछावर मैं वैसे करना। बताती हूँ, नहीं मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, आदत नहीं है। इसकी एक वजह ये हो सकती है जो खुद कमाती है हाँ, जो उसमें यूनिक लोग आए शायद हुए आदत नहीं होती, नहीं आदत नहीं होती है ना, अच्छी बात मांगने की है। आदत यार नहीं है। मुझसे पूछो ना। आप असल में आप जॉब भी कर रही है ना बड़ी हाँ अच्छी लेवल पे, शायद ये वजह, बड़ा आई एम मसला नॉट है। डिमांडिंग कि मैं कमा रही हूँ, लेकिन इसलिए you are not the तुम्हारी right person, कमाई का right होना खातून चाहिए। जिससे पूछा जाएगा। आई एम नॉट दैट, मैं समझ गया, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं करी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी वुमेन को जो बहुत डिमांडिंग है। जी भट्टी साहब, आपके एक्सपीरियंस में अब शादी की बात नहीं हो रही, वो तो आपकी बीवी का एक्सपीरियंस आपने बता दिया। लेकिन कामरान साहब एक बात यह है कि अगर दुनिया से कंपेयर करें ना तो फिर भी पाकिस्तानी खवातीन बहुत हमारे लिए गनीमत। सर जी राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने दे, आपके अपने में तजर्बे, आप पता नहीं क्या बात नहीं, इस दुनिया में बैठे हुए हैं। मगर- भट्टी साहब से पूछे, भट्टी साहब। नहीं मैं कामरान इससे- देखें एक जी बात सर, जी सर। जो हमारी ख्वातीन है, देखे बात सुने, एक जिंदगी जो है ना उसका सांचा जो है बदलता है, लेकिन मैं आप यकीन कीजिए कि मेरी जो बहुएं हैं, मेरी जो बेटी है, वो इतना काम करती हैं, बच्चों की तरफ ऐसी तवज्जो होती है, बच्चों पे इतनी उनकी यानी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लेके आना है, फिर पढ़ाना है, फिर डिसिप्लिन है, तमीज़ सिखानी है, फिर उनके सोने के जागने के। मेरी बहू जो है, उमर की बेगम जो है, और फिर छोटी बहू, यानी एक ऐसा एक हर नज़्म वक्त नस्क है, बरकरार है, ये हर बात सही वक्त है। यानी मसरूफियत है। ऐसा नहीं है, हमारी औरतें अगर जितना काम करती हैं, घर का नज़्म और नस्क चलाना कोई आसान नहीं आसान है। काम नहीं। अगर एक दिन घर में ना हो और आपको काम करना पड़ जाए वो सारा, तो घर आपसे चलता नहीं है। लेकिन आजकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं, दुरुस्त हो गई, कुछ मेड भी होती हो। बहुत है, ज्यादा। वो होती है, हमें ज्यादा कुक उनको होती है। अप्रिशिएट करना चाहिए जो यहाँ से शादी करके बाहर जाती हैं और बाहर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, जिन्होंने बाथरूम भी खुद साफ करने हैं, बच्चों को भी नहीं। देखना है, स्कूल भी छोड़ना है, मर्द भी वैसे ही सफाई फोर्स करते हैं, हाँ, बताओ। करते हैं। हाँ, नहीं, सिर्फ औरतों का नहीं नहीं, है। मगर अब मेरी बेटी जो है जी सवेरा वो पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको बताऊं, मैं गया चाइना, तो चाइना में गया एक दफा, यानी 1980-81 की बात है। जो हमारे इंटरप्रेटर थे ना, जी जी, वो अंग्रेजी के टीचर थे यूनिवर्सिटी में, और उनकी जो बेगम थी वो भी अंग्रेजी की टीचर थी यूनिवर्सिटी में। ठीक। तो मुझे एक दिन वो कहने लगे कि अब मुझे 2 कमरों का मकान मिल गया है, अब मैं मेट रख लूंगा एक। अच्छा, उस वक्त पहले कम्युनिस्ट मुल्कों में पर्सनल सर्वेंट की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस चाइना में उस वक्त बेरोजगारी थी, उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक। मैंने कहा भाई आप 2 कमरों का मेट से क्या ताल्लुक है? कहने लगे मेट को उसी तरह का एक कमरा देना है जैसा बिल्कुल जिस तरह हमारा है, तो तब आप मेट रख सकते हैं। मैंने कहा मेट की कितनी तनख्वाह होगी? कहने 35 युआन। आपकी कितनी है? 55 युआन। आपकी बेगम की कितनी है? 50 के 55 युआन। और मैंने कहा बेवकूफ, 20 युआन के लिए कमरा भी जाया कर रहा है, बेगम भी खप रही है, उसे को बैठ के घर में बच्चा जो है उसको संभाले। वाह। उन्होंने कहा जनाब शामी साहब, ये 20 युआन का मामला नहीं है, मेरी मेट जो है वो अंडर